आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। निकाय चुनाव में भाजपा भारी। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करते हुए परचम लहराया। शनिवार देर रात समाचार लिखे जाने तक 11 नगर निगमों में से भाजपा ने 6 मेयर सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, जबकि नगर निकाय की 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। वहीं कांग्रेस अधिकतर सीटों पर दूसरे नंबर पर चल रही थी। वहीं श्रीनगर की एकमात्र सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने जीत दर्ज की। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 100 नगर निकायों की मतगणना के लिए कुल 54 मतगणना स्थल बनाए थे। यहां मतदाताओं की संख्या के हिसाब से चक्रवार मतों की गणना की जा रही है। हल्द्वानी के मेयर बने गजराज। तो हल्द्वानी नगर निगम में छठे और अंतिम राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट 3,894 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को हराकर मेयर चुने गए। पिथौरागढ़ में भाजपा की कल्पना देवलाल ने अप्रत्याशित 17 वोट से जीत दर्ज की। वहीं अल्मोड़ा में भाजपा के अजय वर्मा ने 2,573 मतों से जीत दर्ज की। रुद्रपुर के मेयर बने भाजपा के विकास शर्मा। रुद्रपुर नगर निगम में भाजपा के विकास शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहन खेड़ा को 12,921 वोटों से हराया, जबकि काशीपुर नगर निगम में चौथे राउंड में भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल से 4,190 वोट से आगे चल रहे थे। 2 राउंड की गिनती बाकी रह गई है। दून में सौरभ को अजय बढ़त। तो नगर निगम देहरादून में 5 राउंड की गणना के बाद भाजपा के सौरभ थपलियाल 54,345 वोट से आगे चल रहे थे। हरिद्वार में भाजपा की किरण जैसल छठे राउंड की गणना के बाद करीब 21,526 वोटों से आगे चल रही थी। रुड़की नगर निगम में भाजपा की अनीता अग्रवाल 4 राउंड की गणना के बाद 8,409 से आगे चल रही थी। ऋषिकेश नगर निगम में भाजपा के शंभू पासवान विजयी रहे। शंभू ने निर्दलीय दिनेश चंद्र को हराया। कोटद्वार में भाजपा के शैलेंद्र रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत को 14,231 मतों से हराया। श्रीनगर में निर्दलीय आरती भंडारी ने प्रतिद्वंदी भाजपा की आशा उपाध्याय को हराया। हल्द्वानी में भाजपा नैनीताल में कांग्रेस जीती। तो निकाय चुनाव में कुमाऊं की सबसे हॉट सीट हल्द्वानी नगर निगम में मेयर का पद लगातार तीसरी बार भाजपा ने जीत दर्ज की। इस बार भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को 3,894 वोटों से पराजित किया। नैनीताल, भवाली और भीमताल नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी जीते। वहीं रामनगर, कालाडूंगी पालिका और लाल कुआं नगर पंचायत में निर्दलीय ने बाजी मारी। शारदा सिन्हा जस्टिस खेहर को पद्म भूषण। 27 को लागू होगा यूसीसी पोर्टल का भी होगा लोकार्पण। तो उत्तराखंड में कल लागू होगी यूसीसी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी 27 जनवरी से लागू हो जाएगी। इसी दिन से यूसीसी पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में सचिव गृह शैलेश बगोली की ओर से शनिवार को आदेश जारी किए गए। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने एक दिन पहले ही 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की खबर को ब्रेक किया था। सचिव गृह विभाग शैलेश बगोलिया के हवाले से जारी आदेश के अनुसार 27 जनवरी सोमवार को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अपराह्न 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। धूम्रपान छोड़ने के लिए चेहरे को पिंजरे में कैद कर दिया। गरवीला गणतंत्र सबसे ऊंचे ब्रिज पर दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए वहां के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच पहला परीक्षण सफल रहा।
राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन का लाइव प्रसारण होगा। बांग्लादेश सीमा पर 1.5 करोड़ का सिरप जब्त हुआ। ओसामू जस्टिस खेहर वासुदेवन व शारदा को पद्म विभूषण। तो 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण व 113 लोगों को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश में कल लागू होगा यूसीसी। तो लंबी कवायद के बाद यहां तक पहुंचा। महापौर पदों पर भाजपा सिरमौर कांग्रेस का नहीं खुला खाता। वोटों की गिनती के साथ बढ़ती गई समर्थकों की तादाद, सड़क और दीवारों तक लग गया तांता। तो जैसे जैसे रेंजर कॉलेज में वोटों की गिनती बढ़ी, वैसे ही बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की तादाद भी बढ़ गई। सड़कों पर जगह कम पड़ी तो आसपास के भवनों की दीवारों पर लोग जमा हो गए। आसपास के चौक चौराहों पर तिल धरने की जगह न बची। प्रत्याशी जीतकर बाहर आए तो प्रत्याशियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। जब सामने आ गई एम्बुलेंस तो हुजूम ने बना दिया गलियारा। रक्षाबंधनों को मजबूत करेंगे, आतंक से मिलकर निपटेंगे भारत इंडोनेशिया। तो मोदी व इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने अहम मुद्दों पर की बात, व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। तैमूर राणा अंतिम कानूनी लड़ाई अभी हारा, भारत लाने का रास्ता साफ हुआ। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिका, भारत लाए जाने के बाद यहां भी चलेगा मुकदमा। नीट यूजी 3 घंटे में हल करने होंगे 180 प्रश्न। तो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 में अब सभी 180 प्रश्नों को हल करना होगा। इसके लिए उन्हें 3 घंटे का समय मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अतिरिक्त समय और प्रश्नों का जो विकल्प दिया था उसे हटाया जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान के रेड माइनर को जीवन रक्षा पदक। एक राष्ट्र एक चुनाव से सुशासन। मतगणना स्थल पहुंचे कांग्रेस और भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी। डाक मतपत्र से मिली बढ़त और देर रात तक खिलता गया कमल। इमरजेंसी के बाहर नवजात का शव मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधक सतर्क हुआ। फ्रांस के छात्र दून में सीख रहे तकनीकी बारीकियां। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। तो लाल तप्पड़ वन क्षेत्र की घटना, दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो बीते देर रात रायवाला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घटना डोईवाला और छिदरवाला के बीच लाल तप्पड़ वन क्षेत्र की है। घायल बदमाश को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में भर्ती कराया गया है। पुलिस के 20 अफसर जाएंगे प्रयागराज। तो महाकुंभ की व्यवस्थाओं का करेंगे अध्ययन। 6 पुलिस अधिकारी आज होंगे रवाना। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन पर साफ रहेगा मौसम। तो 2 दिन बाद शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश का मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 29 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। आमतौर पर जनवरी में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, बारिश होने से मैदानी इलाकों में ठंड रहती है। लेकिन बीते कुछ सालों से मौसम के बदले पैटर्न के चलते आसमान साफ होने से राहत मिल रही है। ऐसे में इस बार भी जनवरी के आखिरी दिनों तक मौसम साफ होने से ठंड से राहत मिलेगी। इसका सीधा लाभ उत्तराखंड आने वाले देश भर के खिलाड़ियों को मिलेगा। एसटीएफ ने राज्य का पहला इनामी 25 साल बाद पकड़ा। एसटीएफ को 20 साल लगे पहला टास्क पूरा करने में। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर, एक महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कठोर कारावास हुई। दून अस्पताल में आईसीयू के 25 बेड बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा 0 जोन। तो गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान
परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। इस दरमियान कोई भी वाहन यहां से नहीं गुजरेगा। पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पार्कों से लेकर बैरियर तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। 5वें राउंड तक भाजपा प्रत्याशी किरण को बढ़त, तो नगर निगम हरिद्वार की मतगणना में हुई देर रात तक स्पष्ट नहीं हो सका परिणाम। भाजपा के राजीव शर्मा दोबारा जीते, नवोदय नगर ने पहनाया जीत का ताज। शिवालिक नगर में कांग्रेस नहीं खोल सकी खाता, तो भाजपा के 9 तो 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। पूर्व विधायक चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश के बीच विवाद गरमाया। इस बार पीएम मोदी के विजन पर होगा कार्य। छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक तकनीकों से कराया परिचित। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हुई 2 दिवसीय कार्यशाला। ग्राम प्रधान गांव में नहीं बेचने देंगे चीनी मांझा। घर से नकदी चोरी करते हुए आरोपी पकड़ा, एक फरार हुआ। युवक को पीटा, आंख पर चोटें आई। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में स्नूकर खेलने गए युवक से मारपीट कर दी। मतदाता दिवस पर पुलिस कर्मियों ने ली मताधिकार की शपथ। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूको बैंक में नौकरी के अवसर 250 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीसीपीएल में 70 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वन शिक्षा निदेशालय में 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के 115 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी में 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नीपा में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। घर में घुसकर लाठी डंडों से किया हमला, हालत गंभीर। तो हरिद्वार से खबर आई है, पथरी थाना क्षेत्र के ऐथल में घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। जौरासी के जंगल से 125 किलो मांस पकड़ा। तो लुड़की से खबर है, पुलिस ने गन्ने के खेत से संरक्षित पशु का कटान करने की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस को देखकर कटान कर रहे आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में मांस और कटान के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वहीं खबर है, हरिद्वार से 10.80 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार किया। कांग्रेस का कॉरिडोर मुद्दा जनता ने नकारा। हरिद्वार नगर निगम वार्ड का जिम्मा इन्हीं पर। तो कॉरिडोर योजना का आधार बनाकर शहरवासियों की सुरक्षा का कांग्रेस ने दिया था आश्वासन। कांग्रेस का हाथ मजबूत नहीं कर पाई 2 युवाओं की जोड़ी। जिला पंचायत की तर्ज पर धर्मनगरी के नगर निगम बोर्ड में भी लहराया भगवा। कांग्रेस विधायक पर रहा परिवार का मोह, वार्डों में सिमट गई पार्टी। बन गई शहर की सरकार, चुनौतियां की भी भरमार। तो पहली बार निगम का दर्जा हासिल करने वाले अल्मोड़ा शहर के लोगों ने भाजपा को दिया पहला मेयर। कांग्रेस के समर्थन में बैठकर भी 221 वोट गए अमन। अल्मोड़ा के निकाय की कुर्सी पर अजय वर्मा ने खत्म किया भाजपा का वनवास। तो नगर निगम के पहले मेयर बने। वार्डों में निर्दलियों की चली 19 सभासदों में से 16 निर्दलीय। पहले राउंड से विजय रथ पर सवार हो गए थे वर्मा। मंत्री अजय टमटा के अलावा कोई माननीय नहीं बचा सका अपनी साख। मेयर पद के भाजपा प्रत्याशी की सादगी बनी जीत का आधार। बागेश्वर नगर पालिका में खिला कमाल, दोबारा पालिका अध्यक्ष बने सुरेश खेतवाल। कांग्रेस की अंदरूनी कलह बड़ी, चुनाव परिणाम पर भारी। आज कई पुलिस कार्मिकों को मिलेगा सेवा पदक। वृद्ध जागेश्वर के प्राचीन नौले खो रहे अस्तित्व। जीआईसी आरा सलपाड़ में अर्थशास्त्र के शिक्षक नहीं, तो जीआईसी आरा सलपाड़ में 7 साल से भी अधिक समय से प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रवक्ता के पास प्रधानाचार्य का प्रभार है। अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। शिक्षक के बगैर छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय का ज्ञान नहीं मिल रहा है।
हवालबाग के 4 गांवों में किया मशरूम उत्पादन। अल्मोड़ा बच्चों में बढ़ रही गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी। मतदाता शपथ, फिर मतगणना और बाद में विजयी उल्लास। मतगणना के दिन अल्मोड़ा में रोडवेज की 3 सेवाएं ठप रही। नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस को मिली बढ़त, निर्दलीय रहे आगे, भाजपा को कम मिली सीटें। तो गोपेश्वर रुद्रप्रयाग से खबर रही है। चमोली पालिका में कांग्रेस और भाजपा को 2-2 सीटें मिली। रुद्रप्रयाग से खबर रही है, पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय ने भाजपा को दी पटकनी। कांटे की टक्कर में कर्णप्रयाग में जीती बीजेपी। पिता, मां और अब बेटे की बारी, 2027 की मजबूत हुई दावेदारी। तो कर्णप्रयाग में नपाध्यक्ष पद पर जीते गणेश शाह के पिता और मां रही विधायक। गोचर में कांग्रेस ने भाजपा से वापस ली अध्यक्ष सीट। आरती भंडारी के समर्थक झूमे, मनाई खुशी। श्रीनगर की पहली महापौर बनी आरती भंडारी। अध्यक्ष भाजपा का सभासद निर्दलीय, कैसे चलेगी सरकार। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को दिलाई जागरूकता की शपथ। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जीआईसी कोटद्वार में विद्यार्थियों से हुई रूबरू। जीत के बाद हिमान नेगी की राह पर नजर। 48 घंटे में भूकंप के 6 झटकों से उत्तरकाशी में भय का माहौल। तो शनिवार को जनपद मुख्यालय में सुबह और दोपहर बाद भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। 48 घंटे के भीतर भूकंप के 6 झटकों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर टोल फ्री नंबर जारी किया है। बीते शुक्रवार को जनपद मुख्यालय में आए भूकंप के झटकों की दहशत से लोग उबरे भी नहीं थे कि शनिवार सुबह भी आए झटकों से लोगों का भय बढ़ गया। सुबह करीब 5:47 पर भूकंप का पहला झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। यह भूकंप 2.5 रिक्टर स्केल पर मापा गया। एनसीसी कैडेट वैष्णवी को आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मानित। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों से सामूहिक त्यागपत्र देने की मांग की। मौली तेजस्वी का किया स्वागत। तो सेला को इससे खबर आई है। पीपलकोटी में किराए के भवन से तैयार होगा विकास का खाका। दिग्गजों के गढ़ में फिर निर्दलीय पड़े भारी। तो नगर पंचायत पोखरी में लगातार तीसरी बार निर्दलीय ने भाजपा और कांग्रेस को हराया। निर्दलीय की रणनीति नहीं भांप सकी भाजपा। छात्रा का कमरे में फंदे से लटका मिला शव। तो अगस्त मुनि से खबर आई है। पीजी कॉलेज में बीए द्वितीय में पढ़ रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा का शव अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। छात्र हर्षित का परीक्षा पे चर्चा के लिए चयन। तो जीआईसी हरमनी के 9वीं कक्षा के छात्र हर्षित बिष्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए चयन हुआ है। हर्षित बिष्ट इन दिनों अपने अनुरक्षा शिक्षक प्रियंक बेंजवाल के साथ दिल्ली के कार्यक्रम संबंधी तैयारी कर रहे हैं। निकायों में फिर भाजपा का दबदबा। प्रदेश के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक। उत्तराखंड का पहला इनामी बदमाश 25 साल बाद गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड के राधाबेन यू और कॉलिन दंपति को पद्मश्री। मेजबानी कर उत्तराखंड इतिहास रचने को तैयार हुआ। चप्पुओं के जोर से होगा पदकों की बौछार। जितना पुरस्कार उतना देंगे नगद उपहार। प्रदेश में दीपोत्सव का आयोजन कराएं। वंचित वर्ग की 52 बालिकाओं का जीवन बदलेगा ड्रोन। लोकतंत्र की सफलता तभी जब सभी मतदान करेंगे। पुलिसकर्मियों ने ली मताधिकार की शपथ। हमारी उपलब्धियां विज्ञान, तकनीकी, खेल में भी बेहतरीन। तो गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राज्यपाल ने दिया संदेश। कहा, राष्ट्रीय खेल हमारा सौभाग्य। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। राधा बहन भट्ट का पद्मश्री पुरस्कार के लिए हुआ चयन। उत्तरकाशी में दूसरे दिन भी लगे भूकंप के झटके।
19 सितारों से पदक की आस। फुटबॉल में उत्तराखंड की मिजोरम से होगी टक्कर। दून पहुंची तेजस्वी का हुआ भव्य स्वागत। मनु के सामने पावनी और सबरजोत को निखिल देंगे टक्कर। पीएम का दौरा कार्यक्रम स्थल की 2 किलोमीटर की परिधि में 9 फ्लाई जोन। तो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल की 2 किलोमीटर की परिधि से आसमान 9 फ्लाई जोन रहेगा, यानी इस दौरान कोई भी यहां से ड्रोन आदि नहीं उड़ा सकेगा। घर में घुसकर लाठी डंडों से किया हमला, 10.80 ग्राम स्मैक पकड़ी गई। नगर निगमों में मेयर पद पर दौड़ा ट्रिपल इंजन। मंत्रियों विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर लाल निशान लगा गए चुनावी नतीजे। कांग्रेस पालिकाओं में थोड़ी खुशी, नगर निगमों में पूरा गम। जीरो जोन में उमड़ी भीड़, पुलिस ने खदेड़ा। मतगणना स्थल पर धरने पर बैठे पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल। श्रीनगर में पहली महापौर बनी आरती। तीनों भाई बहन की जीत से मिली डोभाल परिवार को पहचान। दून मेयर पद पर भाजपा के सौरभ थपलियाल को बढ़त मिली। निर्दलीय से पीछे था आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी। ऋषिकेश में भाजपा का मेयर, विकास नगर पालिका में कांग्रेस जीती। हंगामे और लाठी फटकारने के दौरान सड़क पर गिरा पुलिसकर्मी और हंगामा कर रहे लोगों को समझाती पुलिस। मतगणना के दौरान दून में कई बार हंगामा हुआ। मतगणना एजेंट जरा सी बात पर आपस में भिड़ रहे थे। इस दौरान 2 एजेंटों में तो हाथापाई तक हो गई, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी को माइक से अनाउंस करके सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। ऋषिकेश में देर रात मतगणना स्थल के बाहर भारी हंगामा हुआ, पथराव हुआ। ईडी का फर्जी क्रिप्टो करेंसी के सरगना के घर छापा मारा। तो सैदारा रोड पर इमोलिएंट काइन चलाने वाले नरेश गुलिया पर की गई कार्रवाई। चोरी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार किया। कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत के विकास और विरासत की झलक। तो कर्तव्य पथ पर आज भारत के विकास और समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत दोनों का अनूठा संगम दिखाई देगा। देश अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन ब्रह्मोस, पिनाक और आकाश सहित कुछ अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन से करेगा। जम्मू कश्मीर के आगे घर पर ढेर हुए 42 बार के चैंपियन। 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। डीजीसी की हत्या का आरोपित 25 साल बाद गिरफ्तार हुआ। परेड मैदान के चारों ओर आज रहेगा जीरो जोन। किसने फेंका नवजात, नहीं हुई पहचान। तो दून मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी बिल्डिंग के बाहर नवजात को फेंकने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। गोल्डन कार्ड धारकों के इलाज पर संकट। तो स्वास्थ्य प्राधिकरण पर वर्तमान में अस्पतालों का 100 करोड़ रुपए का बकाया है। वंचित वर्ग की बालिकाएं भी ड्रोन संचालन में आएंगी आगे। कोविड काल से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने के लिए कसरत हुई तेज। उत्तरकाशी में दूसरे दिन भी भूकंप के झटकों ने डराया। स्मैक का तस्कर गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है, भाजपा को मिला ट्रिपल इंजन का दम, चुक दौड़ी कांग्रेस की गाड़ी। महानगरों में परचम लहराने का सपना टूटा। तो चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में परिषदों व पंचायतों में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा। निकाय प्रतिनिधियों की अब रहेगी दोहरी जिम्मेदारी। सहकारिता मंत्री धन सिंह के घर में निर्दलियों का दबदबा रहा। दल न बल, फिर दिल जीत गए निर्दल। तो निकाय चुनाव में फिर से दल बल न होते हुए भी जनता का दिल जीतने में निर्दलीय कामयाब रहे। पिछले 3 चुनावों की भांति निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस बार भी निकायों में अध्यक्ष पदों में दमदार प्रदर्शन किया। गढ़वाल में भाजपा सबसे आगे, कांग्रेस पर भारी पड़े निर्दल। पुरोला नगर पालिका में अंदरूनी कलह से डूबी भाजपा।
विधायक डोभाल के भाई बहन बने मुखिया। हरिद्वार में एक वोट से हारे विक्की जाएंगे कोर्ट। तो वार्ड नंबर 12 निर्मला छावनी से निवर्तमान पार्षद निर्दलीय प्रत्याशी विकास उर्फ विक्की महज एक वोट से चुनाव हार गए। उन्हें भाजपा के इष्ट देवी सोनी ने हराया। यहां 40 वोट निरस्त हुए। निर्दलीय प्रत्याशी विकास ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा मतगणना की मांग की। विकास कुमार ने पिछले चुनाव भी निर्दलीय जीता था। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। विकास ने यहां दोबारा मतगणना की मांग की। काफी प्रयास के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। धरने पर बैठने का प्रयास कर रहे विकास को पुलिसकर्मियों ने उठाया। उन्होंने धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। हरिद्वार नगर निगम के भीमगोड़ा वार्ड में 32 वर्ष बाद खिला कमल। कांग्रेस की रार ने आसान की पिथौरागढ़ में भाजपा की राह। इलेक्ट्रिक व्हीकल से में पारंगत होंगे छात्र। नशे में वाहन चलाने पर चालक सहित 3 गिरफ्तार। तो नैनबाग से खबर रही है। रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली युवती। तो कोटद्वार से खबर है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर एक युवती बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। नई टिहरी व मुनि की रेती में निर्दलीय ने मारी बाजी। छोटी सरकार में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी। तो नगर पालिका बड़कोट में सभी 7 वार्ड के सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। नगर पालिका चंबा में भाजपा का खुला खाता। बड़कोट में विनोद डोभाल बने चौथे निर्दलीय अध्यक्ष। कांग्रेस ने पौड़ी जिले में बरकरार रखी साख। गोदियाल के सामने बिखरे कुनबे को संभालने की चुनौती है। डुगड्डा में निर्दलीय ने दिखाया दम। शांति बिष्ट ने हासिल किया जीत। रुड़की में मतगणना स्थल पर हंगामा, लाठी फटकारी। गढ़वाल में निर्दलीयों के दाव से राष्ट्रीय दल चित हुआ। सोशल मीडिया पर चैंपियन और उमेश की जुबानी जंग। अल्मोड़ा में भाजपा के अजय को मिली विजय। सीएम धामी और रेखा मंत्री का दिखा असर। मेयर में प्रचंड जीत। पार्षद पदों में पीछे रह गई बीजेपी। मतगणना स्थल पर पहुंची कार तो भड़के कांग्रेसी। चिलियन और खबर है। कांग्रेस के अरुण के सिर सजा ताज। मारा और रावत की गढ़ में कांग्रेस का परचम। चकोटिया पहली अध्यक्ष बनी भाजपा की रेवती। बीके सैंड में कांग्रेस के दीपक ने चाची को हराया। कपकोट में शुरू से ही पिछड़ी गीता के बाद में पकड़ी रफ्तार। उत्तराखंड के बड़े शहरों में लहराया भगवा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी धामी की धमक। पिथौरागढ़ में पहली मेयर भाजपा की कल्पना। मतगणना केंद्र में बवाल, पुलिस ने खदेड़ा।